दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंचते हैं। राम लक्ष्मण को देखकर सारे जनकपुर वासी मोहित हो गए हैं और हमारे राम जी जनकपुर की गलियों में भ्रमण किए, अपना दर्शन सबको दिखाए। देखिए हमारे पंडित जी की तरफ से 100 रुपया भगवान के विवाह महोत्सव में भगवान उनको अपने भक्ति दे और मंगल करें। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं और कब पहुंचे हैं?
जब सीता मैया भी पुष्प वाटिका में गई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। देखिए सीता मैया का श्री रामचरितमानस में जब प्रथम प्रवेश होता है तो गिरिजा पूजन से होता है। मैया संकेत करती हैं कि हम माताओं बहनों का धर्म है कि गौरी मैया का पूजन करें। तुलसी मैया और गौरी मैया का पूजन सभी माताओं बहनों को करना चाहिए, क्योंकि सीता जी का प्रथम प्रवेश ही होता है गिरिजा पूजन से। गिरिजा पूजन जननी पठाई। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो गौरी मैया की पूजन करने के लिए सीता मैया अष्ट सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पहुंची हैं और सखियों के साथ जाकर और गौरी मैया से वंदन करती हैं कि हे माँ, मैंने सुना है कि जो आपकी पूजा करता है आप उसकी मनोकामना पूरा करती हैं, तो हे मैया आज आप मेरी भी मनोकामना पूरा करिए। और मेरी मनोकामना क्या है कि जैसे मैं हूँ, जैसा मेरा रूप है, रंग है, स्वभाव है, वैसे ही रूप रंग और स्वभाव वाला कोई राजकुमार शिव जी के धनुष को तोड़े और उसी से हमारा विवाह हो, वही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो सीता मैया विनती करती हैं कि गिरिवर राज की सोरी है मैया, पैया तोहरे पड़ी। गिरिवर राज की सोरी है मैया, पैया तोहरे पड़ी। जय हो महेश मुख चंद्र कोरी, पैया तोहरे पड़ी।
मैया का पूजन किया। और जब सीता मैया गौरी जी की पूजा कर रही हैं, ठीक उसी समय एक सखी बाग घूमने के लिए चली गई। गोस्वामी जी कहते हैं, एक सखी सिया संग दिहाई गई रही देखन फुलवाई। एक सखी, अष्ट सखियों के साथ सीता मैया गिरिजा पूजन के लिए गई है और उसी में से एक सखी निकलकर बाग घूमने चली गई। और बाग घूमती है, घूमते घूमते वहां पहुंची जहां हमारे राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई पुष्प चुन रहे थे। और जैसे ही राम लक्ष्मण को उस सखी ने देखा तो उस मोहिनी रूप से वह सखी मोहित हो गई। अब उसका अपना शरीर अपने बस में नहीं है। मन भगवान चित्त चोर है और चित्त को चुरा लेते हैं। राम जी ने चित्त को चुरा लिया, वह पागल बावरी सी हुई। और वहां से गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम विवश सीता पही आई, प्रेम के वशीभूत होकर और गौरी सीता मैया के पास पहुंची। सखियों ने पूछा कि अरे बावरी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है? तो उस सखी ने कहा कि जानती हो, मैं कैसे कहूं कि मेरी दशा कैसे हुई है? सखियों ने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि जिसने देखा है वो कह नहीं सकता, और जो कह सकती है जिह्वा, उसने देखा नहीं। तो सखी कहती है कि श्याम घोर किमी कहवा बखानी गिरा नयन नयन बिनोबानी। आंखों ने देखा है तो वर्णन नहीं कर सकते, और जिह्वा वर्णन कर सकती है तो उसने देखा ही नहीं। मैं कैसे वर्णन करूं उन दोनों कुमारों का? तो सखियां कहती हैं कि बताओ कौन है? तो वह सखी कहती है कि वही दोनों कुमार। कौन? जो कल नगर में घूम रहे थे, जिन्होंने अपने मोहिनी रूप डालकर सारे जनकपुर वासियों को मोहित कर लिया है। हे सखी, वही दोनों कुमार आज इस पुष्प वाटिका में आए हैं और उन्हीं की वजह से मेरी यह दशा हुई है। सखियां कहती है कि कौन है, बताओ तो सही। तो वह सखी कहते हैं कि राम लखन दोनों भैया। ये सखी, राम लक्ष्मण दोनों भाई, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र, वही दोनों भाई आए हैं। राम लखन दोनों भैया अवध रहवैया उनके संग आए हैं। सखियां कहती हैं बक्सर में जाए
राजकुमार के रूप में आए हैं। हे सखी सुनो, इन्होंने अहल्या का उद्धार भी किया है। तो सखी कहते हैं गौतम नारी अहिल्या को तारे, गौतम नारी अहिल्या उतारे, गौतम नारी अहिल्या को तारे, गौतम नारी अहिल्या उतारे, पत्थर से नारी बनवैया, अवधर रहवैया, उन्हीं के संग आए हैं। पत्थर से नारी बनवैया, पत्थर से नारी बनवैया, अवधर रहवैया, उन्हीं के संग आए और सखियां कहती हैं कि हे सखी, एक सखी कहती है कि हे सखी, लगता है कि ब्रह्मा जी का अवतार है, ब्रह्मा जी स्वयं राजकुमार बन के आए हैं। दूसरी सखी कहती है कि अरे सखी, तुम कैसी उपमा दे रही हो, ये ब्रह्मा हो सकते हैं? ब्रह्मा जी की तो तीन मुख है, ब्रह्मा जी जैसे नहीं है। फिर सखी ने कहा तो शिव जी है। सखी ने कहा कि नहीं, शिव जी का तो विकट वेश है, शिव जी नहीं हो सकते यह राजकुमार। फिर दूसरी सखी ने कहा कि तो शायद ये विष्णु है। सखी ने कहा कि विष्णु भी नहीं है। चलो सखी, चाहे जो भी हो, हमें तो इनका नेत्र भर दर्शन करना है, हमें अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो सखी कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय करे कि जिससे जनकपुर में आते रहे और हम इनका दर्शन करते रहे। सखियों ने कहा कि कैसे संभव है? तो उस सखी ने कहा कि जब शिव जी के धनुष को यह तोड़ देंगे और हमारी जनक लली से इनका विवाह हो जाएगा, तो इसी बहाने जनकपुर में आएंगे और हम उनका दर्शन करेंगे। तो सखी ने कहा सीता को ब्याह अवध ले जावे, सीता को ब्याह, सीता को ब्याह अवध ले जावे, सीता अवध ले जावे, अवध ले जावे, घर घर बाजत बधैया, अवध रहवैया, उनके घर आए हैं। घर घर बाजत बधैया, अवध रहवैया, उनके संग आए हैं। हमारी जनक दुलारी कितनी गोरी है, कितनी सुंदर है, और इनसे विवाह कैसे होगा? ये तो इतने काले हैं। और किसी ने पूछा रघुवर से कि
जरा इतना बता दो राघो कि तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दो राघो, जरा इतना बता दो राघो कि तेरा रंग काला क्यों, बता दो राघव कि तेरा रंग काला तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। होकर भी जग से निराला। सखियों ने कहा कि तुम इतने काले हो, कैसे जनक दुलारे से मिला होगा। फिर दूसरी सखी ने कहा कि ये सखी भले से काले हैं लेकिन सबकी मन को चुराने वाले हैं ये भगवान। तो सखी कहती है काले हैं पर मन को मोह लेवे, काले हैं पर मन, काले हैं पर मन को मोह लेवे, काले सबके चित चोर मैया अवध रहा मैया उनके संग आए हैं, सबके चित लखन दोनों मैया अवध रहा मैया उनके संग आए हैं। राम लखन दोनों मैया अवध रहा मैया उनके संग आए हैं। राम प्रेम से बोले राम लखन दोनों भैया की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान।